नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माता लक्ष्मी जी की कहानी और पूजा बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह व्रत दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला है। इसको 4 या 5 वीरवार आने पर रहा जाता है। कभी ये 4 महीने में आता है, कभी 5। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत में रोली मोली, पीले चावल, फल, मिठाई का भोग लगाएं। पहले वीरवार मिठाई का भोग लगाएं, दूसरे वीरवार को खीर का भोग लगाएं। शाम को खीर खा सकते हैं। तीसरे में आटे का चूरमा का। चौथे वीरवार को दही चीनी का भोग लगाएं। पांचवें को समा की खीर बनाकर भोग लगाएं। इस दिन मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। दिन में फलाहार करें। शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय प्रसाद खा लें। लक्ष्मी माता को पान का पत्ता, धूप, दीप से पूजन करें। बाद में कथा पढ़ें। तो आइए इसकी कथा सुनते हैं। एक बार सूत जी ने ऋषियों से पूछा कि हे सूत जी, कौन से कर्म करके स्त्री भाग्यशाली होती है? कौन से कर्म से वह पति की प्यारी होती है, वह लक्ष्मी को प्राप्त करती है? तब उन्होंने कहा, मन लगाकर सुनो। बहुत समय की बात है। एक वैद्य, वह बहुत गरीब था। उसके घर अन्न धन की कमी थी। उसके घर में कलेश रहता था। जिस घर में जाता घाटे को ही पाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने बहुत कलेश किया तो उसने अपनी पत्नी को पीटा तो वह दुखी होकर घर से मरने के लिए निकल पड़ी। उसने सोचा, घर में धन औलाद कुछ भी नहीं है, ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा। वह जंगल में जा रही थी तो वहाँ एक स्त्री ने पूछा, तुम इस जंगल में कहाँ जा रही हो? तब उसने बताया, मैं अपने जीवन से हताश हूँ तथा मरने जा रही हूँ। स्त्री को उसने सब बता दिया। बाद में वह स्त्री अपने रूप में आकर बोली, मैं लक्ष्मी का रूप हूँ। तुमने सब कुछ सच बताया, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। द्वारकाधीश मेरे पति हैं। मार्गशीर्ष महीने में धरती पर भ्रमण करती हूँ। दुखियों के दूर का निवारण करती हूँ। जो व्यक्ति मेरे इस महीने में पूजा करता है, कथा पढ़ता सुनाता है, मैं उसे ऐश्वर्य प्रदान करती हूँ। तू भी यह व्रत कर, तेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद वह अंतर ध्यान हो गई। लड़की ने वीरवार आया, व्रत का संकल्प लिया और व्रत किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सब अच्छा होने लगा। उसके पति ने एक दिन कहा कि लगता है हमारे अच्छे दिन आने वाले। लड़की ने पति को बात सारी बता दी। लड़के ने कहा, मैं भी ये व्रत करूंगा। दोनों ने साथ में व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुख शांति आने लगी। वह जो कार्य करता उसमें लाभ ही लाभ होता। जितना समय उन्होंने पूजन किया, व्रत किया, उतना ही समय उन्होंने लक्ष्मी राज पाया। दोनों ने ही साथ में प्राण त्यागे। अगले जन्म में दोनों राजा रानी के रूप में जन्मे। उनके साथ बेटे बेटी हुए। उनकी लड़की का नाम श्याम वाला था। वह बहुत ही सुशील स्वभाव की थी। इस जन्म में उन्होंने कुछ याद नहीं था। तब माता ने सोचा, यह तो मेरा व्रत भी भूल गया। उन्होंने सोचा, यदि ऐसा करेंगे तो कलयुग में मुझे कौन पूछेगा। माता रानी महल में उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए पहुंची, लेकिन रानी बनी लड़की सब कुछ भूल गई थी और ब्राह्मणी रूप में माता लक्ष्मी को धक्का देकर निकालने लगी। माँ लक्ष्मी ने कहा, तेरे बुरे दिन की फिर से शुरुआत होने वाली है। इतने में रानी की बेटी श्यामा बाला आई। उसने माता को धक्के से बचा लिया और एक पलंग पर बैठा दिया। पीने के लिए जल दिया। आने का कारण पूछा। इतनी सुशील कन्या को देख माता प्रसन्न होकर अपने रूप में आ गईं। फिर पिछले की बात बताकर कहा, तेरी माँ ने मेरा निरादर किया है, इसलिए वह फिर से दुख झेलेगी। श्यामा वाला ने अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगी और कहा, अब से मैं यह व्रत करूँगी, आप मेरी माँ को क्षमा करें। श्यामा वाला पर प्रसन्न होकर माता ने आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। श्यामा वाला ने माता के बताए अनुसार व्रत पूजन किया। वीरवार का व्रत पूरा होने पर श्यामा वाला का विवाह एक सुंदर राजकुमार के साथ हुआ। बेटी के विदा होने के बाद राजा रानी के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। तब राजा अपनी बेटी के यहाँ गया। तब श्यामा बाला ने बताया, माँ ने घर आई माता का निरादर किया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। उनसे अपने पिता से व्रत पूजन करवाया और कहा, माँ को यह व्रत करने को कहें। तब राजा ने अपनी बेटी की बात रानी को बताई। एक दिन श्यामा बाला अपने घर माता पिता से मिलने आई। तब रानी ने बताया कि तुमने इतनी समझदारी से यह व्रत पूजन किया बताया, जिससे हमारा सारा
राजपाट वापस आ गया। जब माँ अपनी बेटी से बात कर रही थी तब उसके पति ने सब सुना। वह बोला, मेरी पत्नी तो माता पिता के लिए देवी व मेरे लिए लक्ष्मी का रूप है। दोनों आपस में प्रेम से रहने लगे। इस प्रकार जो व्यक्ति मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार का व्रत, पूजन व कथा सुनता है वह सभी दुख सुखों को प्राप्त करता है। उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।